नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं डॉक्टर अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर हूं और आज यहां पर समता सैनिक दल के बैनर तले दिल्ली NCR के तमाम बहुजन जो संगठन हैं उनको आह्वान किया गया था कि आप यहां पर आइए और एक कहीं ना कहीं भीम चौपाल यहां पर लगाई गई थी। मकसद था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिमा पार्लियामेंट से हटा दी गई है उसको पुनर्स्थापित कराने का। मेरे साथ बहुत सारे सीनियर साथी हैं, जोशी साहब हैं, उमेश सिंह गौतम हैं और भी साथियों में एक एक करके तमाम लोगों से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आज की इस मीटिंग में क्या फाइनल हुआ है। सर, मैं आप ही से शुरुआत करता हूं, क्या फाइनल हुआ है आज? ये बहुजनों की महापंचायत समता सैनिक दल के नेतृत्व में सभी संगठन यहाँ आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये निर्णय हुआ है कि बाबा साहब की जो प्रतिमा हटाई गई ये 3 जून को और आनन फानन में सरकार द्वारा ये घोर निंदा की गई। 9 अगस्त को बहुत बड़ा एक हमारा आंदोलन जंतर मंतर पर होगा, मूर्ति वहीं लगेगी, इतनी हाइट पे लगेगी और इससे भी बढ़िया लगेगी। आज ये सभी के सहयोग से सभी संगठनों ने एक आवाज़ में कहा कि हम सब समता सैनिक दल के साथ हैं और मूर्ति वहीं लगेगी और हज़ारों लाखों की संख्या में, और हम 10 अगस्त को वहीं जंतर मंतर पर आएंगे। 9 अगस्त को उसी जंतर मंतर पर आएंगे, वो 10 बोल गए, इसको 9 समझा जाए। उमेश सिंह गौतम है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समता सैनिक दल के। उमेश सिंह जी, जो आपने कोर कमेटी भी बनाई है, आपने काम भी सौंपा लोगों को, फिर परसों मीटिंग में आप बुला रहे हो, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो फिर क्या होगा? भारत सरकार के द्वारा जो ये कृत्य किया गया है, बाबा साहब की प्रतिमा को हटाना, उसके खिलाफ में केवल समता सैनिक दल ही नहीं, समता सैनिक दल ने तो लोगों को आह्वान किया है, लोगों को आमंत्रित किया है, लोग आए। खुशी की बात यह है कि लगभग 300 प्रतिनिधि जिम्मेदार साथी आपके समक्ष इस अम्बेडकर भवन पर आए हुए थे। सभी साथियों ने मिलकर के तय किया गया है कि 9 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर के माध्यम से संसद का घेराव किया जाएगा, क्योंकि संसद उस वक़्त चल रहा होगा। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी एक टीम संसद में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस आवाज़ को अंदर से उठाएं और समाज के लोग बाहर से बहुत बड़ा प्रदर्शन करें, ऐसा हम तमाम साथियों ने तय किया है। और इतना ही तय नहीं किया है, ये भी तय किया है कि एक टीम ऐसी बने कि जो समाज के बीच में जाकर के लोगों को तैयार करे, दूसरी टीम जो सांसद हैं हमारे उनको भी प्रेरित करे, उनको भी तैयार करे, जिससे कि संसद में आवाज़ उठाई जा सके। संसद में आवाज़ उठाई जा सके। जोशी साहब हैं और दल के पुराने साथी हैं और अभी वर्तमान में सचेतक हैं। सर, बहुत सारी बातचीत हुई मंच के माध्यम से, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। घूम फिर करके सवाल वही आता है, 26 तारीख को जो आंदोलन हुआ उसको भी लोगों ने देखा, अभी आपने फिर दोबारा कॉल कर दिया 9 अगस्त की, तो क्या लग रहा है सरकार नहीं सुन रही है? क्यों नहीं सुन रही है? अब कैसे दबाव बनाएंगे आप लोग सरकार पर? देखिए, ऐसा है, आज समता सैनिक दल के तत्वाधान में जितने भी संगठन आए, मैं समझता हूँ करीब 100 से ज़्यादा संगठन आए। इन सब संगठनों की ये वेदना है कि जो बाबा साहब की जो स्टैचू है उसको डिस्टर्ब किया गया, जो एक किसी की भी सोच से परे है। आज पूरे भारतवर्ष में समता सैनिक दल शांतिपूर्ण ढंग से इसको लेकर चलेगा और ये चाहेगा, सरकार से गुजारिश करेगा, गुजारिश में नहीं, मैंने सरकार से विरोध भी होगा। जितने पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट है, जितने भी संगठन हैं, ये लाखों की तादाद में बाबा साहब के नाम से पूरे इंडिया में संगठन हैं, सभी इकट्ठा हो रहे हैं इसके लिए। और हम ये चाहते हैं कि ये बहुत छोटी बात है, यानी गवर्नमेंट के लिए बहुत छोटी बात है, लेकिन समाज के लिए ये बहुत एक गंभीर मुद्दा बन चुका, और इसको सुलझाने के लिए मैं समझता हूँ शायद सरकार इसकी सुध लेगी और बाबा साहब की स्टैचू को यथा स्थिति में जैसे वो पहले जहाँ स्थापित थी वहाँ करने का काम करेगी। चूँकि उनके जन्मदिन पर और उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर लाखों लोगों की भीड़ यहाँ आती है और अपना जो उनके प्रति पुष्पांजलि करती है, वो सब ऐसा करने से ऐसा प्रतीत उनको हो रहा है, ऐसा हमें भी लग रहा है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं बाबा साहब की जो ख्याति है, बाबा साहब के प्रति जो लोगों का सम्मान है, अगर ये परिपाटी मेंटेन नहीं रही तो कहीं ना कहीं ये धूमिल होता नज़र आएगा। इसी संदर्भ में सब जो पूरे भारत के लोग हैं, समता सैनिक दल इसमें पहल इसलिए कर रहा, चूँकि ये समता सैनिक दल बाबा साहब ने ही बनाया था, और बाबा साहब ने जितनी भी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ी आज तक, जिनकी वजह से ये समाज आज सांस ले पा रहा है, ये केवल एंड केवल समता सैनिक दल के तत्वाधान में ही बाबा साहब ने इसको
क्रियान्वित किया। ये जो दल है ये किसी का नहीं है, बाबा साहब का ही है। इसलिए बाबा साहब के नाम से हम लोग कार्य कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो लंबा चलेगा। मतलब आप तब तक नहीं हटेंगे पीछे, तब तक मूर्ति वहीं पर स्थापित नहीं की जाएगी। बट नेचुरल है, बट नेचुरल है, समाज हटेगा नहीं पीछे। टोटल समाज, पूरे भारतवर्ष का समाज आज बाबा साहब के प्रति जो उनका सम्मान है वो मैं समझता हूँ इस धरती पर किसी के प्रति, किसी भी के प्रति इतना सम्मान इस समाज का नहीं है। यदि उनके सम्मान को ठेस पहुँची तो सर्टेनली लोगों के दिल में रोष है और समय रहते हुए सरकार इसको जो है सॉर्ट आउट कर ले और बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा। मैं समझता हूँ सरकार के लोग तभी जवान में ये कह रहे हैं कि सिर्फ जगह चेंज की गई है, बाबा साहब के मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जहाँ पहले मूर्ति लगेगी वहाँ से दूसरी जगह लगा दी गई है बस। देखिए ऐसा है, जगह चेंज हुई लेकिन एक जगह उनकी सेपरेट थी जहाँ हजारों लोग बैठ जाते थे। अब क्या हुआ कि एक ही लाइन में सबको लगा दिया गया। और जब किसी भी महापुरुष का जन्मदिन होगा उनमें से, तो क्या उन्हें सबको ही देखेंगे लोग एकदम से? तो वो जो एक स्पेसिफाइज करके प्लेस लगा गया था 1967 में, बहुत ही बहुजनों की क्रांति, सामाजिक क्रांति के और उस समय के लोगों ने जो वो उसको किया था स्थापित, वो वेरी पर्पज तो ख़त्म हो गया है। तो वो पर्पज को साधने के लिए ही हम ये कहते हैं अगर वहाँ लगा नहीं उसमें लगा दें, इतना ही स्पेस दे दें। आप अगर उसे वहाँ नहीं लगा रहे तो नई संसद के सामने इतना स्पेस दे कर लगा दें तो हमें कोई गुरेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल वही खड़ा होता है कि जो जगह चेंज की गई है, जगह से लोगों को आपत्ति है और तमाम जो जिनकी मूर्ति, चाहे गांधी हो, चाहे और फूले हो, चाहे साहू जी महाराज हो, जिनकी मूर्ति पहले से लगी तो बराबर में मूर्ति लगाई। अगर कल को बाबा साहब की जयंती पर या उनके परिनिर्वाण दिवस पर लोग आएंगे तो वो कैसे आएंगे, क्या व्यवस्था रहेगी सरकार की तरफ से? लास्ट में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक सागर जी हैं। अध्यक्ष जी बताइए, आपके नेतृत्व में आज के यहाँ के लोगों ने जो है वो जिस प्रकार से अपनी बातें रखी हैं, क्या उम्मीद है कितने लोगों के आने की संभावना बनेगी? देखिए, ये केवल समता सैनिक दल के माध्यम से जो बात रखी गई है, आज चूँकि पूरे संगठनों को आमंत्रित किया गया है, मीडिया को आमंत्रित किया गया है, आप तमाम लोग आए और आपकी भी आस्था उतनी ही है जितनी हम सब लोगों की है और आपने इस मुद्दे को सबसे पहले समाज के बीच में लाए हैं और पूरी जिम्मेदारी। 26 तारीख की कवरेज बहुत बढ़िया की आप लोगों ने, उसके लिए भी धन्यवाद। यह आंदोलन बहुत बड़ा होगा और 9 तारीख में लाखों लोग जंतर मंतर पहुँचेंगे क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमाएँ जहाँ देश दुनिया में आज उनकी प्रतिमाएँ ऊँचाई पर लगाई जा रही हैं, अन्य राज्यों में भी लगाई गई हैं और जहां सरकार अपने महापुरुषों की तो लगा रही है ऊंचाई पर, सरदार पटेल की लगाई है और बाबा साहब की ऊंचाई जो ऊंचाई पर थी उसे नीचा कर दिया गया है। तो आपत्ति कही है इसमें कि बाबा साहब के प्रति यदि ये सरकार सम्मान रखती तो कम से कम नियत उनमें खोट नहीं होता, तो उनकी प्रतिमा को कम से कम उतनी ऊंचाई पर तो रखती। तो उनके खोट से पता चल रहा है कि बाबा साहब के सम्मान को कम करने का वो लोग कार्य कर रहे हैं और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। 26 तारीख में क्योंकि आंदोलन अभी एक तरीके से नहीं हुआ था इसलिए लोग छुटपुट थे, लेकिन 9 तारीख का आंदोलन एक बड़ा रूप लेगा और आप इसमें सहभागी करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके आंदोलन से सब चीज़ें बेहतर। चलिए, तो आप अशोक सागर जी थे और समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम लोगों से मैंने बातचीत की और बातचीत करने का उद्देश्य सिर्फ इतना भर था कि आखिरकार अगला कदम क्या होगा। लोगों का सीधा सीधा और स्पष्ट कहना है कि 9 अगस्त को जो आंदोलन बुलाया गया उसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो है उसी जगह पर नहीं लगाई दी जाएगी। आप इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया में कॉमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।